So, good morning, everyone. So, last lecture we had just completed the discussion to, I think, duration and volatility. ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? Okay, duration of a bond referred to the weighted average payback period. ऐसा कुछ याद है? Weighted average payback period. एंड उसको निकालने के लिए आई हैड गिवन टू यू टू ऑल्टरनेट मेथड्स. वन मेथड वॉज विद द हेल्प ऑफ वेट्स. ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? एंड द अदर मेथड वॉज सिंपली बाईपास द वेट्स, सिंपली डू ईयर इनटू पीवी, समेशन निकल के डिवाइड बाय पीवी करके भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है. ठीक है, दोनों मेथड आपको आना चाहिए. जो भी कंफर्टेबल है यूज करो. आईसीएआई का मेजॉरिटी क्वेश्चंस में वेट्स वाला मेथड यूज हुआ है. सब लोग सुन रहे? ओके. सो देन ड्यूरेशन, कैन आई से, कम्स इन, इट्स अ पीरियड, इट्स नॉट अ परसेंटेज. मतलब ड्यूरेशन कैसा रहेगा? नंबर ऑफ ईयर्स. ड्यूरेशन कैन आई से कम इन, इट्स अ पीरियड बेसिकली. बट यही ड्यूरेशन को इफ आई डिवाइड बाय 1 प्लस YTM, yesterday last lecture we saw that if I do duration divided by 1 plus YTM, so then what you get is called as volatility. Volatility का definition किसी को याद है by any chance? What does volatility indicate? It indicates the percentage change in current market price for every 1% change in YTM. YTM जब भी change होता है तब ड्यूरेशन, सॉरी, तब मार्केट प्राइस चेंज होता है. ये हमने देखा है. व्हेन द YTM इंक्रीजेस इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन करंट मार्केट प्राइस, एंड व्हेन YTM डिक्रीजेस इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन करंट मार्केट प्राइस. ये तुम लोग को नया लग रहा है कि सुना हुआ है? क्या बोला मैं अभी? YTM increases तो करंट मार्केट प्राइस डिक्रीजेस. याद है ये कि नहीं याद? एंड व्हेन YTM डिक्रीजेस करंट मार्केट प्राइस इंक्रीजेस. बोथ द रेट एंड द प्राइस have inverse relations. You remember this? Hello, I am talking to you. Please respond. Both the YTM and the price. I hope. अरे हमने क्वेश्चंस भी किया है ऐसा, पूरा मॉड्यूल किया है. हाउ व्हेन वी कैलकुलेट द करंट मार्केट प्राइस, जहाँ पे हम फ्यूचर कैश फ्लोज को YTM पे डिस्काउंट करते हैं. व्हेन वी डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लोज एट YTM, तब जाके PV बिकम CMP. तो YTM बदलेगा तो ऑटोमेटिकली करंट मार्केट प्राइस पे चेंज तो आएगा ही. और YTM अगर बढ़ जाएगा तो कहने से करंट मार्केट प्राइस गिर जाएगा. ये याद है? स्टूडेंट्स, तुम्हारा रिस्पॉन्स बरोबर नहीं आ रहा है, थोड़ा एनर्जी दो यार. When YTM goes up, current market price goes down. You remember this? Okay. So by how much percent does the current market price drop? Or by how much percent the current market price rises? When will current market price rise? YTM goes down. तो YTM के 1% चेंज होने से करंट मार्केट प्राइस कितने परसेंट से चेंज होता है? That is defined as volatility. And volatility का shortcut calculation formula is duration upon 1 plus YTM. ये समझ में आ रहा है? Duration upon 1 plus YTM. Clear? एग्जैक्ट वॉलेटिलिटी निकालने का है तो तुमको करंट मार्केट प्राइस 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. एक लाइक लास्ट टाइम वी डिड कि 12% पे कैलकुलेट किया, एक प्राइस निकला. फिर 13% पे किया, फिर प्राइस निकला. फिर 13 और 12 पे जो दो प्राइसेस आए थे उनका डिफरेंस निकाल के उसका परसेंटेज चेंज निकालने का. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. तुमको कुछ भी समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? The second way of doing it is using the formula, that is duration upon 1 plus YTM. Okay. देखो 2-3 हफ्ता हुआ है लेक्चर्स को.
but you have already started giving up. It is very evident from your faces that तो कोई रिवाइज करके नहीं आया. कुछ लोग किए हुए, तीन चार लोग हैं इधर उधर जिन्होंने किया है, बाकी सबने ऐसे ही छोड़ दिया है. Student, this is exactly what I told you will happen on day one. I told you ना, nobody will study, कोई पढ़ाई नहीं करेगा, सब अचानक ऑफिस ये वो. This is exact. So you are no different from earlier batches. Same. मैं अभी बोल रहा हूँ, आधे लोगों को याद भी नहीं में ऐसा कुछ वॉलेटिलिटी नाम का चीज़ था, ड्यूरेशन नाम का चीज़ था. हमने अच्छा वॉलेटिलिटी के लिए वाईटीएम चेंज होने से प्राइस चेंज होता है, ये भी आधे लोगों को मालूम नहीं था. व्हेन एवरीवन वाज सेइंग हाँ हाँ, तब तुम लोग भी हाँ हाँ बोलते गए. दिस इज वेरी सैड, वेरी वेरी सैड. बट ठीक है, मैं कोई बोलेगा नहीं, तुम लोग को जो ठीक लगता है करो. मैं तो एक ही बोलेगा कि प्लीज़ रिवाइज. इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग देन देयर इज नो पॉइंट. हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड 6 days बैक? इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, चलो. सो अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है. आई हैव टू वेस्ट द लेक्चर टाइम बाय आस्किंग यू टू रीड व्हाट वी डिड लास्ट टाइम. तो ड्यूरेशन एंड वॉलेटिलिटी का मैंने आपको बहुत डिटेल नोट्स दिया हुआ है. उस है क्या कुछ आपके नोटबुक में? उसको प्लीज़ पढ़ो. ड्यूरेशन एंड वॉलेटिलिटी के नोट्स पढ़ लो प्लीज़. एज यू आर रीडिंग, आई होप यू रिमेंबर व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम. लेट मी नो वंस यू आर डन. हो गया? तो वॉलेटिलिटी निकालने का तुमको दो मेथड दिखा गया. वॉलेटिलिटी का, ड्यूरेशन का नहीं. ड्यूरेशन का दो मेथड तो है ही, वॉलेटिलिटी का भी दो मेथड है. व्हाट इज मेथड वन ऑफ फाइंडिंग वॉलेटिलिटी? यू एक्चुअली कैलकुलेट द प्राइस एट टू डिफरेंट वाईटीएम्स. एक 12 पे करो, एक 13 पे करो, एंड देन फाइंड द डिफरेंस. और गो थ्रू द ड्यूरेशन रूट. ड्यूरेशन निकालो एंड देन ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस करंट यील्ड, जो करंट वाईटीएम रहेगा, एंड उससे भी वॉलेटिलिटी आ जाता है. ठीक है. और ड्यूरेशन निकालने का दो मेथड देखा. एक वेट्स लेके करते हैं और एक डायरेक्ट ईयर इनटू वेट्स से भी कर सकते हैं. ओके, सो वी विल नाउ डू 4 क्वेश्चंस विच आर कनेक्टेड. वी आर टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन 19 नाउ. स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन है, एक के बाद एक, सब ड्यूरेशन के ऊपर ही है. प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 19. Okay, question 19 is one of the most frequently asked questions on duration. ICAI के एग्जाम में one of the most frequently asked question is question 19. या बेसिकली नंबर बदलता है, but the format remains same. So please read it carefully. Can mark it as important. बहुत बार आया है ये. पढ़ा? The following data is available for a bond. Face value 1000. Coupon rate 16%. Okay. Years to maturity 6. Redemption value 1000. Yield to maturity 17. What are the current market price, duration and volatility of this bond? आगे का बाद में पढ़ते हैं. ओके, तो टेल मी, थोड़ा आई एम गिविंग यू अ मिनट, थिंक हार्ड एंड टेल मी कॉलम्स क्या बनेगा. थैंक यू. थिंक हार्ड एंड टेल मी कॉलम्स क्या क्या बनेगा. ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 17%, प्रेजेंट वैल्यू. वो प्रेजेंट वाले का जो टोटल रहेगा वो आई होप यू रियलाइज वो आपको करंट मार्केट प्राइस दे देगा. समझ में आ रहा है? एंड देन क्या करूं? ईयर इनटू पीवी से करने का है. ठीक है, तो ईयर इनटू पीवी करेंगे तो ईयर इनटू पीवी का समेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पीवी विल गिव यू ड्यूरेशन. एंड देन वॉलेटिलिटी के लिए क्या करने का, ज़्यादा टाइम पास नहीं. ड्यूरेशन अपॉन 1/1.17, ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस यील्ड विल गिव यू वॉलेटिलिटी. करोगे ट्राई? स्टार्ट करो प्लीज. आई विल ऑल्सो डू इट, बट यू ऑल प्लीज टेक अ लीड. क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 19. इफ यू वांट टू डू इट यूजिंग वेट्स, प्लीज फील फ्री.
करंट मार्केट प्राइस 964 के आसपास है. कितना आ रहा है? 4.24 ईयर्स. तुम्हारा कॉलम हो गया बना के लास्ट वाला भी. सो जस्ट चेक योर नंबर्स. 4097 कुछ आ रहा है टोटल. 9991. ओके 4091 आ रहा है. तो जस्ट चेक करो मैंने किधर रॉन्ग लिखा है. कि इट इज जस्ट अ इट कांट बी राउंडिंग ऑफ एरर. समथिंग आई हैव रिटन रॉन्ग देयर. हाँ nth ईयर में एडिशन में मिस्टेक है. 6 3 9 9 18 19. सब नंबर एग्जैक्ट है. 6 + 3 9 9 + 9 18 19 9 + 4 13. हाउ इज इट पॉसिबल. अच्छा तो वो पॉइंट्स में आई डोंट नो. फिर लास्ट में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मतलब. 4091. अच्छा मैंने 4091 लिख के दिया रहेगा उसको 7 लगा रहेगा वो 7 टाइप कर दिया रहेगा. ओके ओके 4091 है. ठीक है चलो कोई नहीं. एवरीबडी डन विद दिस. कैन आई प्लीज गो अहेड. सो ओ यस लुक एट दिस. अभी वो बराबर मतलब वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है. 4091 है. ऐसा कुछ आ रहा है क्या. 4.24 4.24 years. How many of you want me to wait? Anybody has done it using weights? यही आ रहा है ना आंसर. 4.24 years आ गया. Okay. So now volatility. How do I find volatility? What is the formula? Tell me. Duration upon 1 plus YTM. बोलो what upon what? 4.24 upon 1.17. And that comes to 3.62%. सबको हो गया ये 3.62%. So with that we finished one part of the question. हाँ जाओ आगे. चलो सो उसमें भी और भी है क्वेश्चन में. क्या बोलते हैं देखो. दे आर सेइंग कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस if we witness an increase in required yield by 75 basis points. तो वो कह रहा है कि अगर yield 75 basis point से change होता है. पहली बात will the price change? Yes. It will go up or down? Down because there is an increase. So now there are two ways of finding the revised market price. One way of finding the revised market price is sir 17 का 17.75% करके 75 basis points means 0.75%. So 17 का 17.75 कर दो and recalculate the current market price. This is one way. But that is not how ICA would want you to solve. You know how ICA would want you to solve? वो बोलेगा आपको volatility मिल गया ना 3.62. What is the meaning of 3.62? That if YTM changes by 1%, the bond will change by 3.62%. So if the YTM will change by 0.75%, can I say the bond approximately will change by 3.62 into 0.75. कुछ समझ में आ रहा है. Only 3.62 will वो कब होगा जब 1% YTM चेंज होगा तो होएगा. YTM अगर 0.75 से चेंज हो रहा है तो इसका भी तो 0.75 करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ. ओके रीड व्हाट आई एम राइटिंग सीइंग हियर. यहाँ पे देखो. इफ YTM increases by 0.75%. चलो so if YTM increases by 0.75%, current market price of bond will fall by, do you realize this? 3.62 would have been the percentage change if 1% YTM would have changed. But if YTM is changing only by 0.75, तो इसका 0.75 that is 2.72% approx. Therefore, do you realize that revised current market price will be equal to 964 कुछ तो आया था तुमको
कैन आई से -2.72%. सबको समझ में आ रहा है? देर इज वो एक डॉट मिस हो गया. 964.04 -2.072%, and that comes to 938.17. Everybody clear? Is this going to be an accurate answer कि अप्रोक्स है? अप्रोक्स है, बिकॉज वो जो वोलेटिलिटी है ना वही अप्रोक्सीमेट है. ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस YTM करके जब वोलेटिलिटी आता है वो एक्यूरेट नहीं रहता है. वो एक्यूरेट क्यों नहीं रहता है उसका एक रीजन है जो मैंने नहीं बताया. उसके लिए वी विल हैव टू गो इनटू डेरिवेशन ऑफ दैट. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, बट वी आर स्किपिंग दैट फॉर द टाइम बीइंग. चलो प्लीज कंप्लीट दिस. एक डॉट मिस हो गया ना वहाँ पे. 964.04 है वो. अच्छा, तो वो मेरा पॉइंट का उन्होंने जीरो कर दिया है. ओके, तो 964.4 है. ओके, समझा ना क्या करने के बराबर से. ऑल डन. चलो, सो विद दैट वी कंप्लीट क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन था? 19. एवरीवन प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 20. एवरीवन कम टू क्वेश्चन 20. प्लीज रीड क्वेश्चन 20. Find the current market price of a bond having a face value of 1 lakh, redeemable after 6 years maturity, with YTM at 16%, payable annually. I hope you realize YTM is not payable annually. Hello, it is the interest coupon जो भी है, that is payable annually, and a duration of 4.3202 years. I want you to be slightly involved in today's lecture. Take your time. थोड़ा सोचो. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप क्या करोगे, क्या दिया है, क्या मिसिंग है. आराम से टेक योर टाइम. यू कैन डिस्कस अमंगस्ट ईच अदर. आई एम वेटिंग. कोई भी फेयर नोटबुक में करने मत जाना उसको. रफ में कुछ करना तो करो. मेरे को आंसर नहीं चाहिए एक्चुअली. आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल मी व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू अप्रोच दिस. टेक योर टाइम. 2 मिनट तो लो, लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. इतना सा ही डेटा है बस, और कुछ नहीं है. इट वुड बी गुड इफ यू कैन जस्ट स्टार्ट स्क्रिबलिंग इन रफ कि क्या दिया है, क्या करना है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. इट विल हेल्प. ओके, हिंट नंबर 1. दिस हैज नथिंग टू डू विथ वॉलेटिलिटी. इट्स फॉर्मूला. कोई लेना देना नहीं है उसका. तो वॉलेटिलिटी का बात ही नहीं करना, वॉलेटिलिटी के फॉर्मूला का बात नहीं करना. देयर इज नो कनेक्शन ओनली. ओके, तो दैट थियरी ऑफ डिडक्शन वो निकल गया. अभी बाकी का सोचो. अभी बेसिक मैथ्स. ओके, वन मोर हिंट. वुड यू वांट टू टेल मी सर ये होता तो करंट मार्केट प्राइस फट करके निकलता? कूपन रेट. वेरी गुड. कूपन रेट इज देयरफॉर नॉट गिवन. वो दिया होता तो आई होप यू रियलाइज ये वाला क्वेश्चन इस मॉड्यूल में करता ही नहीं. I would have taken this question into the calculation of current market price by discounting future cash flows at YTM वाले मॉड्यूल में कर दिया होता. तो यहाँ पे चलो हम यहाँ तक एटलीस्ट दिस मच डिस्कवरी हो गया है कि कूपन रेट दिया होता, क्या कूपन दिए होते तो मार्केट प्राइस मिलता. ओके, तो उन्होंने कूपन नहीं दिया और उसके जगह पे क्या दे दिया? ड्यूरेशन. कुछ समझ में आ रहा है? नाउ यू हैव टू ओनली फिगर आउट हाउ टू यूज दैट. सिंपल. Anyone can tell me? हाँ बोल. Yes, we can take interest as X and solve normally as if we are solving for duration. कुछ समझ में आ रहा है? मैं ना सॉल्यूशन दिखा नहीं रहा हूँ नोटबुक में अपना बोर्ड पे. आई वॉन्ट यू टू गो अहेड. क्या करने का मालूम? सुनो. फर्स्ट वी विल से चलो अपने को इतना तो समझा कि वी डोंट हैव इंटरेस्ट. सो क्या, एक मिनट रुको. व्हाट वी शुड डू इज, रुक जाओ. लेट एनुअल कूपन बी X. समझ रहा है? फिर ड्यूरेशन का जो टेबल बनाते हैं ना हम लोग, ईयर कैश इनफ्लो DF एट द रेट, बोलो DF एट द, एक ही तो रेट है 16%, प्रेजेंट वैल्यू, ईयर इनटू प्रेजेंट. जस्ट गो अहेड नॉर्मली एज इफ नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, बट वेरेवर देयर इज इंटरेस्ट यू टेक X. आर यू लिसनिंग? एट द एंड, अरे रुक जाओ यार, एट द एंड क्या होएगा? आपके पास समेशन ऑफ पीवी भी रहेगा, आपके पास समेशन ऑफ ईयर इनटू पीवी भी रहेगा, और आप बोलोगे ड्यूरेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ईयर इनटू पीवी अपॉन समेशन ऑफ पीवी. बट उसमें कुछ एक्स रहेगा, बट कोई बात नहीं, बिकॉज ड्यूरेशन का नंबर तुम्हारे पास रहेगा. यू विल बी एबल टू फाइंड आउट. वेट,
उससे मिलेगा एक्स, बट एक्स इज नॉट द आंसर, करेक्ट। वो जो एक्स रहेगा ना, उसको आपको वो समेशन पीवी का जो कॉलम था, समेशन पीवी, समेशन ऑफ ईयर इनटू पीवी का बात नहीं कर रहा हूं, समेशन पीवी का जो टोटल रहता है नीचे, दैट इज करंट मार्केट प्राइस, उसके अंदर भी एक्स रहेगा, उसके जगह पे वो एक्स डालो और आपको सीएमपी निकालने का। कुछ समझ में आ रहा है? वुड यू लाइक टू ट्राई कि मैं दिखा दूं? ट्राई करोगे? चलो स्टार्ट, फेयर में करना अभी स्टार्ट। विल स्टार्ट विद लेट द कूपन और लेट द एनुअल इंटरेस्ट बी एक्स। यू फर्स्ट गेट द एक्स एंड वेरीफाई विथ मी। आपको एक्स कितना आ रहा है, देन ओनली गो टू करंट मार्केट प्राइस। Please check your cash inflow column, especially sixth row. Please check your column, especially sixth row. तुमको समझा है सिक्स्थ रो में x प्लस 1 लाख क्यों आ रहा है? Because in the last year you will not only get interest, you will also get redemption value. सबको समझा? Columns 3 and 4 done. जो लोग को कूपन आया मैं उनको बोल रहा हूँ, 1499 कुछ तो 9000 कुछ तो आएगा, उसको राउंड ऑफ 14,900 एंड कुछ तो ऐसा आएगा, यू राउंडेड ऑफ टू 15,000। ICAI ने उसको 15,000 में राउंड ऑफ कर दिया। जो लोग कर रहे हैं प्रॉपरली वो लोग प्लीज चेक करना ये कॉलम्स। प्लीज चेक द टोटल्स ऑफ बोथ कॉलम्स एवरीवन। मैंने स्क्रीन पे रखा है 3.684x प्लस 41,000 के आसपास पहले वाला है, एंड 11.319x प्लस 2,46,000 दूसरा वाला है। चेक करो, आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू कीप दिस ऑन द स्क्रीन? राउंड ऑफ कर दो, मतलब वो 14,520 नहीं आना चाहिए, थोड़ा 9, थोड़ा सा आगे है, 14,800-900 के आसपास है, 983 आ रहा है। तो तूने, तेरे को 14,500 आया ना, तो तूने रॉन्ग किया है, उसको राउंड ऑफ नहीं बोलते। डन? ओके, सो प्लीज चेक। Can I say duration 4.3202 will be summation of year into PV, the whole upon summation of PV, which is equal to 11.319x plus 2,46,000, the whole upon 3.684x plus 41,000। वो 3.684x plus 41,000 को लेफ्ट हैंड साइड पे फेंकू, so do you realize ये इस तरह हो जाएगा, which is basically 4.3202 and multiplying by both, okay, and when we solve this eventually I get x as 14,983। तुमको 14,500 के आसपास कुछ आया रहेगा ना, तो वो कम रॉन्ग है। हेलो, कुछ भी राउंड ऑफ नहीं करते, 14,983 900 के आसपास आना चाहिए, and that rounds off to 15,000। everyone clear? Hello? And now that you have got this 15,000, do you realize आपका जो समेशन पीवी है ना नीचे वाला, वही तो है ना करंट मार्केट प्राइस, जैसे विच इज नथिंग बट 3.684x प्लस 41,000 का जो पॉइंट है, उसमें हम वो x को डाल देंगे, तो आई विल गेट इट समवेयर क्लोज टू 96,260 के आसपास। जस्ट चेक दिस नंबर, 96,000 के आसपास आ रहा है। कैन वी गो अहेड? ओके, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 20। रिक्वेस्टिंग ऑल टू कम टू क्वेश्चन नंबर 21। प्लीज कम टू क्वेश्चन 21। ओके स्टूडेंट्स, 21 का है ना, 2 पॉइंट है, ए और बी, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसका कोई कनेक्शन नहीं है विथ ईच अदर। सो मैं क्या रिक्वेस्ट करता है, अभी तुम्हारा ऑलरेडी फ्लो बैठ गया है, तो 21 का बी पढ़ो और मुझे बताओ खत्म कर सकते क्या? रीड आराम से पहले क्वेश्चन 21 का बी।
कर दोगे? नहीं कर पाओगे। टेल मी क्या नहीं दिया है? लेकिन जरूरत नहीं है। फिगर आउट वेर इज द हिंट अबाउट वाईटीएम, कम ऑन फिगर आउट। 6 years का ध्यान देना नहीं है। इट इज ना ना, इट इज सेलिंग एट इट्स पार। तो भाई साहब जो 1000 पे खरीदेगा उसको मैच्योरिटी भी 1000 का ही मिलने वाला है। आई होप यू रियलाइज जो कूपन रेट है वही वाईटीएम होगा, देयर इज नथिंग एल्स। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स वाईटीएम इज अ कंपोनेंट ऑफ टू थिंग्स, इंटरेस्ट, कूपन्स एंड कैपिटल गेन्स इफ एनी। कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉसेस है ही नहीं उसके पास, तो जो कमाएगा वो कूपन रेट ही है। एवरीबडी क्लियर ना? सो नोटबुक्स में राइट डाउन क्वेश्चन 21B। 21A थोड़ा सा बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। पहले क्वेश्चन 21B, उसमें लिखना सिंस MV इक्वल टू RV इक्वल टू FV। समझा क्या लिख रहे हो? रिडेम्पशन भी वही हो रहा है, मार्केट वैल्यू भी वही है, और वो दोनों नंबर्स कौन से हैं? फेस वैल्यू है, कॉमा YTM इक्वल टू कूपन रेट, YTM इक्वल टू कूपन रेट इक्वल टू 7%। अभी मैं एक फोरकास्ट कर रहा हूं, भविष्यवाणी, लेकिन वो भविष्यवाणी देख के यू शुड नॉट मेक मी इनटू एन एस्ट्रोलॉजर। इट इज ऑब्वियस कि जब मैं ईयर कैश इनफ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 7%, प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल है ना वो 1000 आएगा, तो शॉक नहीं होना। समझ में आ रहा है? बहुत लोगों देर इवन घाटकोपर में हुआ है, इवन मुलुंड में हुआ है, ऑनलाइन मुंबई में भी हुआ है कि कभी कभी ना स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मेरे को प्राइस एग्जैक्ट फेस वैल्यू आ रहा है। ऐसा हुआ, इधर भी हुआ था, इफ रिमेंबर। वो लोग का क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो लोग कूपन रेट जो रहता है ना उसी को डिस्काउंटिंग रेट लेते हैं, एंड दे इग्नोर द YTM गिवन। आई होप यू रिमेंबर, यहाँ पे हुआ था मुलुंड के अंदर, जो रेट पे कंपाउंड किया वही रेट पे डिस्काउंट किया, तो घूम फिर के वो वापस फेस वैल्यू पे ही आता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, इस क्वेश्चन में वही करना पड़ रहा है, बिकॉज आई होप यू रियलाइज दैट द कूपन रेट एंड YTM इज सेम ओनली। एवरीबडी क्लियर? बट व्हेन द कूपन रेट एंड YTM आर डिफरेंट, then the current market price that you get can never be face value. Hello, it has to be something else. किसी को कुछ भी समझा मैं क्या बोला? Sure. In this question, yes, if you get something else, it is wrong. In this question, the PV should exactly come to face value, and then you do year into PV. अच्छा, one more thing. Question 20 जो था ना 20, वो क्वेश्चन नंबर 20, डू यू रियलाइज आप वेट्स वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते? वो 20 बार मैं बोलना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ लोग है ना जो वेट से कर रहे हैं, कहने से 20 तो आप वेट से कर ही नहीं पाओगे, आपको ईयर इनटू पीवी से झक मार के करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है? और मैं वापस बोलना चाहूँगा 20 जो है ना वो चलो ठीक है एक एक्सेप्शन था, लेकिन जनरली जो नॉर्मल ड्यूरेशन कैलकुलेशन क्वेश्चन है उल्टा जाने वाला नहीं। कहना है 20 में तो हम उल्टा जा रहे हो, ड्यूरेशन दे दिया था, वी आर गोइंग रिवर्स, बट जो ड्यूरेशन निकलने वाले क्वेश्चंस है उसमें ICAI इज डूइंग यूजिंग वेट्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ये मैंने आपको बोल दिया है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है? आई जस्ट दैट इज एन एडेड कि तुमको ऐसा थोड़ा सेफ फील करने के लिए वेट से करना है तो वेट से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट्स में वो 3 से 4 डेसिमल लेते, 3 मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वेट्स पे भी आता है ना राउंडिंग ऑफ कि कितना लेने का है, बट देन ऑफ कोर्स तुमको ये वेट्स का नाटक में नहीं जाने का, तो ईयर इनटू पीवी से निपटा डालो। चलो पॉइंट नंबर B, स्टार्ट। गेट मी द ड्यूरेशन प्लीज। करंट मार्केट प्राइस 1000 आ रहा है, हाँ। इफ यू गेट 999 पॉइंट समथिंग यू लीव इट लाइक दैट ओनली। ICAI बिंदास छोड़ता है वैसा, समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट उसका राउंड ऑफ करने के लिए ऊपर चिटिंग मत करना, कुछ समझ में आ रहा है? वो होता है ना आप किधर तो 0.38 जोड़ दिया इधर उधर, ऐसा मत, जरूरत नहीं है। इट्स ओके, 999 इज ऑल्सो ओके। ऑल डन। सो जो लोग ईयर इनटू पीवी से कर रहे हैं, आर यू गेटिंग 5097 एट द एंड? 5097 आ गया।
Okay, and 5.1 years. 5.1 years. ठीक है. So with that we finish point number B. लेकिन इसका point A अभी pending है. So let us all do point number A. Okay. So now give me some time. I have to explain this to you. Everyone please. Consider two bonds with 5 years maturity and other with 20 years maturity. ठीक है, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड ए और एक बॉन्ड बी. बॉन्ड ए 5 साल का, बॉन्ड बी 20 साल का. अभी है ना 20 साल वाला बॉन्ड भाड़ में गया. We'll only focus on bond A first. So both the bonds, means bond A has a face value of 1 lakh and coupon rate of 8%. Annual interest है, कोई सेमी एनुअल का नाटक नहीं है. एंड बॉन्ड्स आर सेलिंग एट पार. ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होता है. ठीक है. सो या तो इनफैक्ट यू नो व्हाट बेस्ट इज दैट यहाँ पे ब्रैकेट होना ही नहीं चाहिए था. यूर अंडरस्टैंडिंग ना, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ लाइन. एवरीवन रेडी? सो टेल मी व्हाट डू यू, जब भी ये सेलिंग एट पार देखते हो तो अंदर से क्या आवाज आती है? YTM and coupon rate must be same. Everybody clear? Okay. Now if YTM and coupon rates are same, do you realize ये जो पहले 5 ईयर का बात करते हैं, 5 ईयर वाला जो बॉन्ड है इसका फ्यूचर कैश इनफ्लोज अगर हम 8% पे डिस्काउंट करते हैं तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली 1000 होगा. तुमने ध्यान नहीं दिया ना क्या बोला मैं, क्या बोल रहा हूं. हाँ 1 लाख रहेगा, समझ में आ रहा है. ये बेसिकली फेस वैल्यू होएगा. करेक्ट. नाउ विदाउट इवन थिंकिंग व्हाई आई एम डूइंग दिस, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग. ओके, इट विल ऑल मेक सेंस इवेंचुअली. ओके, ये समझा? ये समझा? आराम से देखो. करेक्ट. ये कॉलम्स याद है सर? ईयर में इतना आपने कुछ नंबर ऑफ रोज कम डाला क्या टेबल के अंदर? वो 5 साल है ना, 5 साल. क्यों नंबर ऑफ रोज कम लग रहा है इधर? बिकॉज अभी मैं ड्यूरेशन नहीं निकाल रहा हूँ. यूर अंडरस्टैंडिंग? आई एम जस्ट नॉर्मल कैलकुलेटिंग द प्राइस. सो डू यू रिमेंबर दिस? डू यू रिमेंबर दिस? दिस इज वेयर वी स्टार्टेड. हेलो, दिस इज वेयर इट ऑल बिगेन. ऑल अबाउट लास्ट लेक्चर्स. हाँ ओके. सो ये समझता है 8000, ये समझता है 1 लाख. फिर याद है PVAF नाम की चीज़ आती है और नीचे डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है और ये एंड आई होप यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड दैट आई गॉट 1 लाख. एवरीबडी क्लियर? सो यू नो द कैलकुलेशन but you right now don't know why is this being done or where is this fitting in the overall question scheme of things. तो वो समझेगा धीरे धीरे. अभी आप लोग से इतना लिख के रखो. क्वेश्चन 21 पॉइंट नंबर A, बॉन्ड A, राइट इट डाउन. मैं आपको बॉन्ड A सब कुछ सिखा रहा हूँ, बॉन्ड B आपको खुद से करने का है. सो राइट नाउ बॉन्ड A, समथिंग न्यू इज कमिंग अप, सो जस्ट जाओ आगे. ओके. अच्छा, डिड एनीवन टैली द नंबर्स ना? वो चेक किया ना PVAF और DF? कोई किया चेक? हु चेक्ड? एनीवन? ओके, वेल चेक ना. क्यों, भरोसा नहीं था? ओके, मूविंग ऑन. नाउ लेट्स गो अहेड. व्हाट आर दे सेइंग? Assume that the yields of both the bonds fall to 6%. Okay, before I do anything, आपने जो पूरा वैल्यूएशन किया है कहने से वो हिल जाएगा अभी, बिकॉज जो 8% का डिस्काउंटिंग है उसका 6 होएगा. बॉन्ड प्राइसेस विल ड्रॉप और इंक्रीज? जल्दी बोलो. इंक्रीज. विल यू रीड, कैलकुलेट एंड कीप प्लीज. सो नोटबुक्स में क्या करने का? वी शुड से ओके
ये देखो, if YTM falls to 6%, please calculation of revised CMP. If YTM falls to 6%, okay, and the next line, calculation of revised CMP. If YTM falls to 6%, calculation of revised CMP. Chalo, start and get the answer, please. Or discounting factor at the rate 6%, yeah, heading of third column 8 टाइप हुआ है. नीचे लेकिन वो नंबर्स बराबर है. 4.2124, 0.7473. All got this? Are you getting 1,08,000 something? यहाँ तक सबको समझा? ओके, सो मैं निकाल दूँ, ये हो गया ना? मैं इसके आसपास आ रहा है कि मैं तो कभी भी लास्ट के 2 नंबर बोलता ही नहीं हूँ कभी. तो 1,08,000 आ रहा है क्या, इतना ही पूछा था मैं, के आसपास. बिकॉज मेरे को मालूम है कोई लोग 3 डेसिमल लेगा, कोई 4 लेगा, कुछ लोग तो पूरा कैल्सी का डेसिमल सब ले डालते हैं, तो नंबर अलग आता ही है. मेरा बस इतना एक ही बस व्यू पॉइंट है कि आप जो डीएफ के कॉलम में लिख रहे हो ना, वो होना चाहिए एज द मल्टीप्लायर फॉर द नेक्स्ट कॉलम. यू अंडरस्टैंड? यू शुड नॉट राइट 3 और 4 बट टेक ऑल डेस, दैट बिकम्स रॉन्ग. यू अंडरस्टैंड? तुमने सब डेसिमल ले लिया कैलकुलेटर का और लिखा इधर 2 या 3 या 4, तो देन वो तालमेल नहीं बैठ रहा ना, वो गलत हो जाएगा. आप लिख रहे हो 4 डेसिमल, तो कैल्सी क्लियर करो. इट डजंट टेक मच टाइम. Clear the calci, type it again, and then get the answer. It is the safest thing to do. I have seen in all ICAI questions, without exception, their cash flow into DF is exactly the PV. ऐसा नहीं कि DF कुछ और है, मतलब DF उसने पूरा नंबर ले रखा है, ऐसा नहीं रहता है. दे प्रॉपरली राउंड ऑफ. मतलब कभी कभी क्या रहता है, नंबर्स आर लेट्स से इन 10 लाख का रेंज है फॉर एग्जाम्पल, तब 23,71,000 ऐसा नंबर है. डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.313, तो एक्चुअली इट इज नॉट 0.313, इट मस्ट बी 0.3128934 कुछ तो रहेगा. तो वो इतना बड़ा नंबर जो है उसको पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो जो नंबर आता है इज डिफरेंट फ्रॉम टेकिंग दैट बिग नंबर एंड मल्टीप्लाइंग एग्जैक्टली बाय 0.313. तो ऐसी है एग्जैक्टली जो लिख रहा है ना उसी से मल्टीप्लाई करता है और राउंड ऑफ करता है सीधा प्रॉपर, कोई टेंशन नहीं. इट जस्ट दैट देयर शुड बी अ तालमेल बिटवीन योर कैश फ्लो इनटू डीएफ इक्वल टू पीवी, वो बरोबर दिखना चाहिए और कुछ नहीं. समझ लो? गुड रिस्पॉन्स. ओके, सो रेडी हो गया कॉपी करके? चलो ठीक है. अभी नाउ मूविंग ऑन. ठीक है, सो क्या पूछ रहे? अज्यूम दैट द यील्ड्स ऑफ बोथ द बॉन्ड्स फॉल टू 6%, वेदर द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज और डिक्रीज. क्या लगता है? इंक्रीज. तो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन. देयरफॉर एज YTM increases, sorry, as YTM decreases, bond prices are increasing. You could actually also write this line before the calculation. You're understanding? Calculation के पहले भी डाल सकते हैं. Actually वो वहीं पे डाल सकते हैं कि if YTM decreases, then the bond price will increase. ऐसा भी लिख सकता. आपको लिखने का है? Because this question actually could also mean that बाबा विदाउट कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि तुमको कि YTM के गिरने से बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है. तो अगर ऐसा है तो देन वो कैलकुलेशन के पहले लिख देने का, सिंस YTM डिक्रीजेस बॉन्ड प्राइसेस विल इंक्रीज, विल, एंड देन शो द कैलकुलेशन. लिख दैट आल्सो. तो व्हाट यू कुड डू इज, वो जो लाइन लिखा है उसमें एक एरो मार्क करके जस्ट ऊपर की तरफ कि ये लाइन बेसिकली कैलकुलेशन के पहले भी आ सकता है. कैलकुलेशन के पहले आएगा तो विल इंक्रीज करके यूज करना, कैलकुलेशन के बाद आ रहा है तो देयरफॉर सी इट इंक्रीज करके लिखने का. यूर अंडरस्टैंडिंग? बोथ आर ओके. अब अभी तक जो किया वो पूरा टाइम पास था, अभी चालू हो रहा है. देखो, दे आर सेइंग व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इंक्रीज डिक्रीज
comes from a change in the present value of bonds principal amount, and what percentage of this increase decrease comes from the change in the present value of bonds interest payments. क्या ऐसा हो रहा है ना फीलिंग, क्या पूछ रहे हो? पढ़ो ध्यान से। मतलब देर मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि you just transported yourself straight from bed. You know, you all were sleeping. Oh, lecture, brush, go. I don't know. ठीक है. Anyways, हाँ. तो अभी है ना, अभी आप लोग ये पढ़ो ना नीचे वाला पॉइंट प्लीज. एवरीवन, रीड एवरीवन. वो क्या पूछ रहे पढ़ो. नीचे वाला पॉइंट, कुछ लोग पॉइंट बी पढ़ रहे, वो नहीं पढ़ना था. दिस पढ़ा. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं इधर. सी सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, ये हो गया था लास्ट टाइम. आपके सामने ना नोटबुक्स के अंदर 8% और 6% का दोनों कैलकुलेशन सामने रखना. और तुमको पहले बात तो ये समझता है क्या, दैट देयर इज एन इंक्रीज, करेक्ट. सो प्लीज राइट दिस. Therefore, increase in CMP is equal to 1,08,000 whatever you got minus 1 lakh will be equal to 8,000 whatever you got. So now I want you to understand that when we are saying increase or decrease, we are referring to an increase of 8429. अब वो इसका बात कर रहे कि ये जो इंक्रीज हुआ है ना, इसमें से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ बॉन्ड्स प्रिंसिपल एंड कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ बॉन्ड्स इंटरेस्ट. You will understand only after I show you what I am going to show you right now about the calculation. I am going to make a tree type diagram here. Ready everybody? Okay. सब लोग पहले इतना समझो कि देखो, what is this 8429? It is the increase in PV. कुछ समझ में आ रहा है? It is the increase in final PV. लेकिन फाइनल PV का जो इंक्रीज हुआ है, कहना इसे वो दो कारणों की वजह से हुआ है. एक कहना इसे इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट भी हुआ रहेगा, और एक हुआ रहेगा इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आरवी. कुछ समझ रहा है कि नहीं समझा? पक्का? सो डू यू देयरफॉर रियलाइज दैट इसके दो टुकड़े हैं. There is an increase in PV of interest. There is an increase in PV of RV. चलो let's talk about PV of interest first. Go to 8% का कैलकुलेशन. 8% वाला जो कैलकुलेशन है, उसके अंदर you look at the interest वाला कैलकुलेशन 1 to 5 करके किया रहेगा. उसमें जो प्रेजेंट वैल्यू कॉलम है ना, उसमें कुछ कितना 31 कुछ तो आना चाहिए. 31,000 कुछ तो दिख रहा है आपको? ओके. I don't know the exact number. 31,000 something is there. Now you go to 6%. Can you see it? It must have grown by 1,000, 2,000 rupees से बढ़ गया रहेगा. देखो, ये समझ में आ रहा है? So do you realize ये जो 8429 बढ़ा है, 8429 कैसे हुआ है? वो 1 लाख का 1,08,000 हुआ है. उसमें कहना है इसे एक हिस्सा इंटरेस्ट के पीवी के बढ़ने के वजह से हुआ रहेगा. एवरीबडी क्लियर? सो डू यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन प्लीज? एवरीवन क्लियर? अभी तुम मेरे को बताओ दूसरा हिस्सा किसकी वजह से हुआ है? आरवी. गो टू 8% अगेन. 8% में आरवी का पीवी कितना था? 68 कुछ तो था, बरोबर. नाउ यू शिफ्ट टू 6%. 6% में कितना था? 74 कुछ तो हुआ है. तो तुमको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आई होप यू रियलाइज इन दोनों का टोटल हैज टू बी 1,08,000 minus 1 lakh का डिफरेंस. एवरीबडी क्लियर ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड देन दे आर आस्किंग यू परसेंटेज. तो परसेंटेज मतलब क्या कि ठीक है ना, 8429 में से 1757 हैपेंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 20.84% का चेंज इज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट. एंड डू यू रियलाइज 79.16 इज बिकॉज ऑफ द अदर चेंज. एवरीवन क्लियर? जस्ट अ प्रोपोर्शन कैलकुलेशन. सबको समझा? चलो प्लीज कंप्लीट दिस. Everyone done? Okay. तो अभी ये होने के बाद एग्जैक्ट इतना कैलकुलेशन वापस लगेगा 20 ईयर के लिए.
तुमको उसको होमवर्क करने का है, ठीक है करो, चलो स्टार्ट. 20 years, 20 साल. फर्स्ट टेबल ऐसे ही है ना, 1 लाख आया लास्ट में. 4-5 रुपए का फर्क आएगा एक्चुअली. वो 21,450 आना चाहिए लास्ट में. मैंने ना 21,455, मैंने चीटिंग किया है वहाँ पे. आप लोग मत करना, मेरा हो गया ना. 5 रुपए का ऊपर नीचे आता है ना, चलेगा, चीटिंग भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है. बट वो लोग खुद नहीं, दे आर नॉट देमसेल्व्स डूइंग इट, दे आर थिंकिंग 5 रुपए डिफरेंस डिफरेंस, ओके गो अहेड इन लाइफ. 22,900 के आसपास का डिफरेंस है क्या? प्राइस इज गोइंग अप बाय अराउंड दिस. फाइनल आंसर चेक करो. एक 57.6 कुछ तो हो रहा है एंड 42.4, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? 42.4. So what you are able to see is that a bond with a longer life, कहने से उसमें कूपन्स का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है इन द प्राइस एज कंपेयर टू रिडेम्पशन वैल्यू, विच मीन्स जितना लाइफ लंबा रहेगा उतना कहने से रिडेम्पशन वैल्यू बिकम्स मोर एंड मोर यूजलेस. योर अंडरस्टैंडिंग ना, उसका कुछ काम नहीं. दैट इज द ओनली point which is being put across. Also I hope you realize, because these many coupons are there and coupons का value impact बढ़ रहा है, जरा YTM change हुआ, I hope you realize a longer duration bond will get affected more than a shorter duration bond. That's it. और कोई उसका limited meaning है इतना. All done. So with that we complete. कौन सा question था ये? 21. Please come to question 22. निकाल दो, ये हो गया ना. Question 22. Question 22. Institute question. Read it carefully, please. Question 22. Please read carefully. नीचे भी है. XL Ispat Limited has made an issue. किस चीज का इशू किया उसने? 14% non-convertible debentures. Don't get confused by these words, irrelevant है. 14% debentures on January 1, 2007. Save the date. These debentures have a face value of 100 and are currently traded in the market at a price of 90. अब ये ना, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये इतना इरेलेवेंट है. इट्स लाइक बीकॉम, योर अंडरस्टैंडिंग. उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. इट इज बेसिकली just trying to tell you that the interest is being paid on a semi-annual basis. That's it. स्टार्टिंग में लगा कि अच्छा सब पहले ही चेक दे रहे, बाद में बोला चेक तो पोस्ट डेटेड है. अरे तो घूम फिर के तुम वो जो टाइम पे वो देने वाला है तभी जाएगा ना, तो फिजिकली कभी भी. तो इसमें क्या कॉपी कर रहा है? मजा आता है ऐसा कुछ भी लिखने को, जब देखो लिखते रहता है. ब्रैकेट मार्क कर रहे हैं, वो भी कर रहे थे. लिख लिख, कोई टेंशन नहीं. आई हैव गिवन अप. ओके, सो नाउ वो छोड़ दो उसको, पैराग्राफ को ड्रॉप इट. द बॉन्ड इज रिडीमेबल एट पार
on 31st December 2011 at the end of 5 years. Some students have this problem. Sir, 2007, 2011 प्रिंटिंग मिस्टेक. ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स. ये 1 जैन है और ये 31 दिसंबर है. आपको अगर ऐसा कुछ करने का ना, तो या तो इसको आप 31 दिसंबर 2006 पकड़ो, या तो ये 1 जनवरी 2012 पकड़ो. 5 साल नजर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ओके. अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड? वी विल बी कंसिडरिंग 10 पीरियड्स, 5 years नहीं, 10 periods. Required. Point number A. Estimate the current yield. अभी current yield का anybody remembers the formula? First interest upon current market price into 100. Do you realize 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 14% का कूपन रेट है, 7 रुपीज का पहला इंटरेस्ट रहेगा. अपॉन कैन आई से 90 इंटू 100. खत्म हो गया. कुछ समझ में आ रहा है? 7 upon 90 into 100. Whatever you get, can I say is for 6 months? Into 2 कर देंगे, वो हो जाएगा for 12 months. Everyone clear till here? So point number A sort हो गया. First point का point B बाकी है. We'll talk about it in some time. पहले point A. So students, पहले है ना point A के बारे में, 22 है ना ये? Okay, इतना लिख के रख दो प्लीज. हो गया? हाँ, 15.59 आ रहा है, 55 आ रहा है. ओके, 15.55%. ठीक है, 15.55%. लास्ट में जरा कैलकुलेट, अपना नंबर जो लिखा है 15.55% है. फॉर 12 months. For 12 months, for 1 year. It is not per annum. हाँ, annual. हाँ, all done. Okay, अभी मैं ये बंद कर रहा हूँ. And now can I say what is left is the calculation of YTM. कोई सुन रहा है? अभी है ना, YTM के बारे में मेरे को आपको ये बोलना है. Which type of bond is this? Annual, perpetual, क्या है ये? मतलब can I say it is a plain vanilla bond? Plain vanilla bond है तो can I say YTM निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना नहीं, लेकिन ठीक है. So YTM is equal to interest plus RV minus MV upon number of periods. समझ में आ रहा है? The whole upon RV plus MV upon 2 into 100. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 plus 1. Am I right? upon 95 into 100 कितना आता है? 8.42% पर 6 months. इंटू 2 करेंगे तो पर एनम आ जाएगा. यहां तक सबको समझा? क्लियर है? ओके, नाउ आई टेल यू, देयर इज अ रीजन व्हाई इन दिस क्वेश्चन, even though it is a plain vanilla bond, I will still urge you to not calculate the YTM by shortcut, but to do it by the proper trial and error method. कुछ समझ में आ रहा है? तो उसका लॉजिक क्या है? एक यू विल अंडरस्टैंड इन सम टाइम. अभी बता सकते हैं नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा. व्हेन यू कम टू पॉइंट नंबर बी ना, तभी इट विल डॉन ऑन यू. अरे वाह, थैंक गॉड हमने IRR से किया. समझ में आ रहा है?
मैं आपको कितना भी बताऊं कि रसगुल्ला मीठा है, खाने तक समझेगा नहीं, समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू प्रूफ ऑफ द रसगुल्ला इज इन द ईटिंग ना. हेलो, गुलाब जामुन जो भी है, इट्स एक्चुअली ब्रिटिश सेइंग, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग. बट अभी ब्रिटिश इट अपन बात नहीं करते, इंडिया में क्या स्वीट कम है क्या? Proof of the rasgulla is in the eating. You're understanding? So we will, you will get feel of why I asked you to not use. एक्चुअली मैंने आपको किधर लिख के दिया है, शॉर्टकट वाईटीएम फॉर्मूला, प्लेन वैनिला बॉन्ड रहेगा तो शॉर्टकट वाईटीएम फॉर्मूला खत्म करो. लेकिन ना उस टाइम पे मैंने आपको बोला भी रहेगा कि कुछ ड्यूरेशन टाइप क्वेश्चन रहेगा तो नहीं करने का, ऐसा कुछ तो किधर तो लिख के दिया है मैंने, एक्सेप्ट इफ इट इज टू बी यूज्ड फॉर अ ड्यूरेशन, ऐसा किधर तो मैंने एक नोट भी लिखा था. तभी आपको समझा भी नहीं था, अभी भी नहीं समझाएगा. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे समझेगा. इन नेक्स्ट 10 मिनट्स यू अंडरस्टैंड, पक्का वाला. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, सर आपको एनीवेज हमसे आईआरआर करवाना था, तो ये क्यों डिस्प्ले ऑफ नॉलेज किया? ये बताने के लिए कि आप अभी इसके आसपास शुरू करो. कुछ समझ में आ रहा है? ट्रायल्स नहीं समझा? वी विल नॉट स्टार्ट ट्रेंड, इट जो भी रहेगा इसके आसपास ही रहेगा ना. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट द ट्रायल एट 8.5%. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइक टू स्टार्ट द ट्रायल एट 8.5. पॉजिटिव रहेगा तो अपन थोड़ा 8.6 या 8.4 देखते ना, वेयर वी कैन गो. एवरीबडी क्लियर? नहीं समझ रहे? माई नीड इज टू गेट एज एक्यूरेट एज आईआरआर पॉसिबल. समझ में आ रहा है? मेरे को एज एक्यूरेट एज पॉसिबल चाहिए. उसका रीजन है, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद है कैसे करते हैं अपन ट्रायल एरर? सो नोटबुक्स में लिखो कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम बाय ट्रायल एंड एरर मेथड और बाय आईआरआर ट्रायल एंड एरर मेथड. कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम बाय ट्रायल एंड एरर या आईआरआर ट्रायल एंड एरर मेथड. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखना, यूजिंग शॉर्टकट वाईटीएम फॉर्मूला, यूजिंग शॉर्टकट वाईटीएम फॉर्मूला, comma, we understood that YTM is 8.42% approx, 8.42% approx per period, 8.42% per period या 8.42% approx per period. Continue writing, hence we start trials at 8.5%. समझा लॉजिक? Hence we start trials at 8.5%. Okay, now before you start trials, I want to ask you, look at me. What columns will you make? Year. सी आई नहीं लिखेंगे अभी, सी एफ आएगा, बिकॉज अभी आप एनपीवी निकालने वाले हो, याद है ना? सो ईयर नहीं समझा, ईयर 0 से शुरू होएगा, 1 से शुरू नहीं होएगा. सो ईयर सी एफ डी एफ एट द रेट 8.5% प्रेजेंट वैल्यू. और 2 और कॉलम के लिए जगह छोड़ना. कुछ समझ में आ रहा है? यू कीप इट ओपन एंड देन स्टार्ट. सो यू वांट मी टू डू इट फॉर यू कि करोगे ट्राई? ये देखो, ये समझता है? ओके, 2 कॉलम के लिए जगह छोड़ना और बाद में आपका ईयर 0 ऑनवर्ड शुरू करो. पीरियड, पीरियड. तो फर्स्ट गेट द एनपीवी एट द रेट 8.5%. पीरियड में 1 और 2 और 3 और 4 नहीं करना, 1 to 10 खत्म करो, वन शॉट. इट्स एन एन्युइटी. चेक द कैश फ्लो कॉलम प्लीज. ऐसे ही किया ना, जरा चेक करो. 90 रुपीज का करंट मार्केट प्राइस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो 7 रुपीज एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड 10th ईयर में 100. ये 10th ईयर में 107 मत लिखना, आपने वो 10th ईयर का 7 ऑलरेडी ऊपर ले लिया है. आपको 10th ईयर में 107 लेने का खुजली हो रहा है, तो फिर ऊपर 1 to 9 करना. यूर अंडरस्टैंडिंग? आंसर विल सरप्राइजिंगली कम सेम. एकदम 0 के नजदीक पहुंच गया है वो, तो हल्का सा ऊपर है. सो आप 8.5 के बाद नेक्स्ट क्या करोगे? 8.55 करो, या तो बेस्ट इज 8.6 पे खत्म कर दो ना, चलेगा. 5 पे चलेगा, 8.56 खत्म करो. मैंने 5.6 पे किया, 5.5 पे भी कर सकते हो. ऑन यू प्लीज, नो प्रॉब्लम.
8.6 पे हल्का नेगेटिव जा रहा है ना. You know how to do interpolation and all, no? Okay. I am getting around 8.53. आ रहा है. How many want time? All done? Okay. So now with that we finish the discussion to point number कौन सा हो गया है? A ना. चलो. Let us now go to point number B. Point number B. अच्छा एक काम करो ना, तुमको जो YTM आया है एक इंटू टू करके रख दो ना ऑन फॉर पर एनम. ये आई होप यू रियलाइज दिस YTM दैट यू हैव गॉट इज फॉर 6 मंथ्स. 6 महीने का है ना, ये सेमी एनुअल है. पर पीरियड है. यूर अंडरस्टैंडिंग. इट इज YTM ऑफ 8 पॉइंट समथिंग % पर पीरियड. दैट इज 8.53 इंटू टू. दैट इज व्हाट 17 पॉइंट समथिंग समथिंग %. 17.06% पर एनम. 17. वैसे उस नंबर का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे. आपको 8.53 से आगे जाने का. बच्चा लोग पॉइंट नंबर बी करने आएगा. लेकिन सुनो, अब जब आप पॉइंट बी कर रहे हो, ड्यूरेशन की जो कॉलम्स रहते हैं ना, एक चेंज आएगा. इंस्टेड ऑफ द ईयर कॉलम विल पुट पीरियड. बाकी सब सेम. लुक एट मी. लास्ट कॉलम नहीं बनता ईयर इंटू पीवी, वैसे वो बन जाएगा पीरियड इंटू पीवी. डोंट वरी. एवरीबडी क्लियर? कैन यू गेट मी द ड्यूरेशन प्लीज? स्टार्ट. Point number B, calculation of duration. Calculation of duration. Period, cash inflow, period, cash inflow. नहीं, DF at the rate 8.53% ना, 17 नहीं, बराबर. Period, cash inflow, DF at the rate 8.53%, प्रेजेंट वैल्यू, और लास्ट में आएगा ईयर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इन केस यूर, सॉरी पीरियड इंटू प्रेजेंट वैल्यू इन केस यूर. क्या हो गया? वेट से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड आई होप दैट आप पीरियड में सीधा 1-10 लिख के खत्म ना करो. अरे यू आर नॉट फाइंडिंग CMP ना, यू फाइंडिंग ड्यूरेशन. तुमको हर एक साल का अलग अलग करना पड़ेगा. Start please. लास्ट कॉलम पीरियड इंटू पीवी है. मैंने बाय मिस्टेक ईयर इंटू पीवी लिखा है. इट इज पीरियड इंटू पीवी. लास्ट कॉलम. आई होप इसके 10th ईयर में आपने 107 लिया है. समझता है ना आपको क्या चल रहा है? प्लीज चेक योर नंबर्स. ऐसा कुछ आ रहा है इसके आसपास? ओके, नाउ बिफोर यू गो अहेड टू ड्यूरेशन, मेरे को एक पूछने का है. एज यू वर डूइंग दिस, हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज्ड व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट YTM यूजिंग IRR मेथड? किधर अगर मैंने डायरेक्ट वो शॉर्टकट से किया होता तो क्या फर्क पड़ता? बोलो. अप्रोक्सीमेट आता वो तो है ही, लेकिन वो और किधर? जस्ट टेल मी वेरी समथिंग वेरी स्पेसिफिक हियर. यस, कैन यू सी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल? ना हम लोग को क्या बताया गया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इफ डिस्काउंटेड एट द रेट YTM शुड कम टू करंट मार्केट प्राइस. क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस 90 दिया हुआ है. यू आर अंडरस्टैंडिंग? द फ्यूचर कैश फ्लोज का PV शुड कम टू 90. आई होप. और 89.9 इज सेम एज 90 ओनली. अभी आपको समझ में आता है? अगर आपने वो शॉर्टकट 8.4 से किया होता तो इट वुड हैव लैंडेड समवेयर फार अवे फ्रॉम 90. एवरीबडी क्लियर ना? फार अवे मतलब थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ डिफरेंस उधर ज्यादा बढ़ गया होता और कुछ नहीं. सो टू एग्जैक्टली एक्यूरेटली गेट इट एट 90, इसके लिए मैंने रेट को प्रॉपर IRR मेथड से किया है. होप आपने सुना मैंने क्या बोला. ओके, तो ड्यूरेशन कितना आ रहा है?
मैंने क्या लिखा है देखो, 7.37 हाफ ईयर्स, और यू कैन ऑल्सो से 7.37 पीरियड्स. इसको मेरे को नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड बाय 2 करूं? मल्टी सोच के बोलना. आई वॉन्ट टोटल ईयर्स चाहिए, तो हाफ ईयर्स है, तो इंटू 2 करूं कि डिवाइड बाय 2 करूं? डिवाइड बाय 2. एवरीबडी यूज योर ब्रेन्स. हेलो, इफ दिस इज 7.37. अच्छा एक बात बताओ, इफ देर आर 4 6 month periods, if there are 4 6 month periods, there are how many years? 2 ना. that is 4 divided by 2. everybody clear? ये रेट नहीं है ना, सीधा ईयर हो गया है. ठीक है, तो 3.7 के आसपास आएगा आंसर आपका फाइनल. 3.69 ईयर्स. 3.69 ईयर्स. 3.69 years. Everyone done? Okay. So अभी है ना, इस क्वेश्चन में एवरीवन, ड्यूरेशन का मॉड्यूल शुरू हुआ था ना, उधर जाओ. इन द नोटबुक्स प्लीज. ड्यूरेशन का मॉड्यूल जहां शुरू हुआ था, आ गए? बहुत सारा एग्जाम्पल लिखा है. उसके जस्ट पहले क्वेश्चन 15 किया रहेगा. देखो, बिफोर दैट, विच वॉज कहने से कनेक्टेड टू एन री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन करके, याद है वो मॉड्यूल? ओके. तो अभी ना मैंने आपके सामने क्वेश्चन 15 रख रहा हूं. इसको आराम से देखो, पढ़ो, उसका सोल्यूशन पढ़ लो. लेट मी नो वंस यू आर डन रीडिंग. और कुछ नहीं चाहिए मेरे को. रीड क्वेश्चन 15 एंड इट्स सोल्यूशन. दिस इज डन. लास्ट लेक्चर हो गया था ये. क्या तुम्हें याद आ रहा है हाउ टू री इन्वेस्ट? फाइंड अ लमसम फ्यूचर वैल्यू, then compare present value with future value and find the R, which is the realized yield. ऐसा कुछ याद है आपको? और वो दूसरा वाला देखा, what would be his actual YTM if all interest was spent. तो उसमें कंपाउंडिंग फैक्टर 0 लेते हैं अपन, मतलब वी आर बेसिकली कंपाउंडिंग फैक्टर 1 लेते हैं. उसका मतलब है कि कंपाउंडिंग का रेट 0 हो गया. उसमें ना जस्ट टेल मी, आपने कंपाउंडिंग फैक्टर करके कॉलम बनाया था सेकंड वाले में? हाँ, उसमें आई थिंक हमने डैश 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 मारा हुआ है. डैश का मतलब वो 0 नहीं है, इररेलेवेंट है. वैसा ही आपको नंबर डालने का है ना वहां पे, तो यू हैव टू पुट 1. इट इज बेसिक. इमेजिन ना, द R is 0. हेलो, R is 0, तो कंपाउंडिंग फैक्टर इज व्हाट? 1 plus R raised to n. नहीं समझा? 1 plus R raised to n ना, तो बेसिकली R 0 हो गया, तो कहना से 1 raised to anything, कहना से 1 ओनली. पॉइंट इज इररेलेवेंट. मैं आपको बताया था आईसीआई ऐसा करता नहीं है. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट अगर आपको कंपाउंडिंग का फैक्टर मिल ही नहीं रहा है कुछ, सो आईसीआई ने वो वाला क्वेश्चन कैसे करेगा? सीधा 150 इंटू 4 प्लस 1000, ऐसा ना, 1600 कुछ तो आएगा लास्ट में. समझा क्या बोला मैं? 150 इंटू 4 प्लस 1000. देर इज नो री इन्वेस्टिंग. जो कैश फ्लोज है उसका ही टोटल आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज आपका रेट ही नहीं है कुछ. आप लोगों को समझा? Okay, if you are done with that, now you come to the present tense again and read question 22 का point number C. 22 कर रहे थे हम लोग, उसका point C पढ़ो. पढ़ा? Okay, so students, वो लोग क्या बोल रहे point C के अंदर? They are basically saying that कि आपको जो भी कूपन मिलेगा, those are not available for reinvestment. Okay, how many coupons will you get? Can I say 10 coupons of 7 each plus a redemption value? Do you understand? Without going through all that dramatics कि वो पूरा टेबल बनाओ जिसमें सब 0 0 0 को सब मतलब नहीं है. डू यू रियलाइज सीधा आपका जो री इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से फ्यूचर वैल्यू खड़े 170 होता है. कुछ समझ में आ रहा है? सीधा 7 into 10 70 कूपन मिलेगा. टोटल 70 रुपीज का कूपन मिलेगा, 100 का रिडेम्पशन मिलेगा. एवरीबडी क्लियर? ये हो गया फ्यूचर वैल्यू.
प्रेजेंट वैल्यू क्या था? प्रेजेंट वैल्यू कैन आई से व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द बॉन्ड, कैन आई से दैट इज 90. एवरीबडी नोज दैट. हेलो, नंबर ऑफ पीरियड्स कितना आएगा? 10. ए गॉट इट ना? तो कहने से मेरे को आर ढूंढने का है. कुछ समझ में आ रहा है? आर ढूंढने के लिए बोलो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन? एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन. रेज टू एन मिस हो गया वहां पे. चलो 170 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन. एवरीबडी क्लियर ना? इसको आई गेस यू नो हाउ टू सॉल्व. इधर देखो ना, एक मिनट देख लो एक बार. तो ये सब करके जो मेरे को आर आएगा ना लास्ट में, वो 6.57% आएगा. लेकिन वो 6.57 कहना से पर पीरियड है. हेलो, तो अभी तुम मुझे बताओ एनुअल करने के लिए क्या करूँ? डिवाइड बाय 2 की इंटू 2? इंटू 2. यू अंडरस्टैंडिंग? अभी इंटू आएगा कि 6 महीने का इतना रेट है तो 12 महीने का कितना है. तो बेसिकली आई विल जस्ट स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, प्लीज कंप्लीट दिस. अच्छा सुनो, ये लास्ट पार्ट मैंने तुमको ज़्यादा टाइम पास नहीं करवाया, चलेगा ना? इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड किया हुआ है. थोड़ा मैंने स्पीड थोड़ा यहाँ पे 1.5x कर दिया. चलो प्लीज कॉपी दिस क्विक. इधर वो 1 प्लस आर रेस टू एन बोलना नहीं है, इधर एक रेस टू एन मिस हो गया है. ओके, डन एवरीवन? ऑल राइट, सो वी फिनिश दिस. ये क्वेश्चन हो गया अपना. ओके, नाउ वी, अच्छा नोटबुक्स में एक ना ड्यूरेशन वाले ही मॉड्यूल में, सेम मॉड्यूल, एक बस हेडिंग दे रहा हूं, लिखो नोटबुक में ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो. ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो. ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ब्रैकेट डीपी. ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ब्रैकेट डीपी. डीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स डी एक्स प्लस डब्ल्यू वाई डी वाई प्लस डॉट 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 डब्ल्यू एन डी एन. Okay, where wx comma wy equal to wx comma wy equal to weights of bonds x comma y in our portfolio. Weights of bonds x comma y in our portfolio. Next line, dx comma dy equal to dx comma dy equal to duration of bonds x comma y. Duration of bonds x comma y. तो बड़ा सिंपल है. इधर देखो, ये ना आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है? इस पोर्टफोलियो में आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है इन बॉन्ड ए और 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है इन बॉन्ड बी. लेट्स से ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए इज 3 years. लेट्स से ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी इज लेट्स से 4 years. ठीक है? सो बॉन्ड ए का अगर 3 साल का ड्यूरेशन है, बॉन्ड बी का अगर 4 साल का ड्यूरेशन है, और इन मेरा रुपया और या मेरे पोर्टफोलियो में ये दोनों बॉन्ड घुसे हुए हैं, तो कहने से उस पोर्टफोलियो का भी कुछ ड्यूरेशन रहेगा. एवरीबॉडी क्लियर? कहने से द ड्यूरेशन ऑफ दैट पोर्टफोलियो विल बी द एवरेज ऑफ 3 years and 4 years. एवरीबॉडी क्लियर? बट इफ द मनी इन्वेस्टेड इन बोथ ए एंड बी इज नॉट सेम, then you should not do simple average. You should do weighted average. It is that simple. Everybody clear? So weighted, अभी अपन WACC करते थे बचपन में. What columns you used to make? Source, amount, cost, weights, cost into weights. बस अभी आपको चेंज क्या करना है? सोर्स के जगह पे बॉन्ड आएगा, कॉस्ट के जगह पे उसका ड्यूरेशन आएगा, कॉस्ट के जगह पे उसका ड्यूरेशन आएगा. दैट्स इट. सो देयर आर 2 bonds A and B, 6 लाख, 4 लाख, 10 लाख. एवरीबॉडी क्लियर?
Duration, can I say 3 years, 4 years? Weights, I hope you realize, will be 0.6, 0.4. Now you tell me, do you realize, आंसर नहीं चाहिए, सुनो ना, ये जो DP आता है, ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, is nothing but, can I say, weight of A into duration of A plus weight of B into duration of B. आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ऐसा इसके अंदर there can be n number of bonds. सबका weighted average duration will be the duration of the portfolio. Simple. Everyone clear? Okay. One thing, something about duration. What is volatility formula? Duration upon 1 plus YTM. बरोबर है? तो ये ड्यूरेशन को अपन इससे जब डिवाइड करते हैं ना, तब जो नंबर आता है उसको वॉलेटिलिटी तो कहते ही है, उसको हेंस मॉडिफाइड ड्यूरेशन के, समझ में आ रहा है? मतलब बेसिकली हाउ, व्हाट आर यू मॉडिफाइंग? यू टेकिंग द ड्यूरेशन एंड यू आर डिवाइडिंग बाय 1 प्लस YTM ना, वो मॉडिफिकेशन चल रहा है, हेंस वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड ड्यूरेशन. और ये जो ड्यूरेशन है ना, ये वाला, इसको मैंने आपको लिखवा के दिया है क्या? मैकॉलेज करके कहते हैं, ऐसा दिया है. इट इज कॉल्ड एज मैकॉलेज ड्यूरेशन. मतलब बेसिकली उसका नाम मैकॉलेज ड्यूरेशन है, बट अपने को एग्जाम में सिर्फ ड्यूरेशन करके पूछा रहेगा. एवरीबडी क्लियर? और मैकॉलेज ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस YTM करते तो क्या मिलता है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन, विच इज वॉलेटिलिटी. एवरीवन क्लियर? सो जस्ट अ नेम, मैक आउले. अंडरस्टूड? ओके. Anyways, this has nothing to do with the duration formula or the portfolio formula. वो तो ऐसे मेरे दिमाग में कुछ आया तो मैंने बोल दिया, ठीक है. So on this duration of portfolio thing, let us now do question 23. Everybody, please, question number 23. Please read question 23. Question 23. Ready? The investment, question 23. Okay, thank you. Okay. The investment portfolio of a bank is as follows. तो इस बैंक ने ना 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए. These years represent the maturity dates, maturity years. Everybody clear? एक 2006 में मैच्योर हो रहा है, एक 2010 में हो रहा है, एंड सो ऑन. ये क्वेश्चन बड़ा पुराना है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट इस क्वेश्चन में एक ऐसा बॉन्ड है जो 2006 में मैच्योर होगा. मतलब आप मैन्युफैक्चर जब हुए थे उसके पहले का क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? ओके. सो देयर आर दीज 5 बॉन्ड्स. कूपन रेट बाद में बात करते हैं. परचेज रेट. सो सबसे पहले ना इधर नीचे का लाइन पढ़ना. फेस वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज 5 crores इन ईच गवर्नमेंट बॉन्ड. बहुत पैसा है. हाँ, अभी 5 करोड़ हर बॉन्ड में डाल रहे हैं, लेकिन वो भी फेस वैल्यू है. सो टेक योर कैलकुलेटर्स, टाइप 5 crore ऑन कैलसी. फॉर दोज हु डोंट नो, इट इज 500 into 1 lakh. किया? 5 crore लिखा. अच्छा, डिवाइड बाय 100 करो. डू यू रियल कितना आ रहा है? 5 lakh बॉन्ड्स. हर एक बॉन्ड का इतने बॉन्ड है आपके पास, समझ में आ रहा है? मतलब यू हैव गॉट 5 lakh बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006, 5 lakh बॉन्ड्स एंड सो ऑन. सो व्हाट मस्ट बी योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू फॉर, लेट्स से द फर्स्ट बॉन्ड. कहना है जो भी 5 lakh बॉन्ड आया है, मल्टीप्लाई बाय द परचेज रेट ना. कुछ समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय द परचेज रेट अगर अपन करेंगे, सो डू यू रियलाइज मेरे को टोटल वैल्यू नहीं समझ रहा है, पर एक्चुअल वैल्यू जो आपने परचेज किया है वो मिल जाए. कितना आ रहा है? 5 crore 32,50,000. सो बेसिकली आपने 5 करोड़ रुपए डाला नहीं है, आपने 5,32,50,000 डाला है. सबको समझ में आ रहा है? अनदर वे ऑफ गेटिंग दिस 5,32,50,000 is simply understand that, oh, I bought the bond at a 6.5% premium. हाँ, तो 5 crore plus 6.5% directly will give you the same number. Everyone clear?
अभी व्हाट आई वांट, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 23। तो मैं यहां लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो। रेडी? मैं यहां लिखता हूं बॉन्ड, GOI 2006। फिर यहां लिखता हूं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आई वुड लाइक टू राइट 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 106.5। आपको समझा मैंने क्या किया? 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 106.5। कैन आई से विल गिव यू द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ऐसा करके आपको जितने बॉन्ड है वो सबके इन्वेस्टमेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। कैन आई से यू विल गेट द टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। एनीवन कैन फिगर आउट मैं क्यों कर रहा हूं? यस, उससे डू यू रियलाइज मेरे को वेट्स मिल जाएगा। एक बार वेट्स मिल गया, उसके बाद उसको उसके ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करके, आई होप यू रियलाइज वेट्स इनटू ड्यूरेशन ना, दिस फाइनल थिंग विल बी योर ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। आपको समझा क्या बोल रहा हूं? दिस फाइनल थिंग विल बी ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो। वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? करोगे ट्राई? चलो स्टार्ट। वेट्स में चाहिए तो 4 डेसिमल ले लो एंड डू इट। कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो। लेट मी सी इफ आई हैव, या ऑल डन? दिखा दो आंसर। ओके, चेक योर आंसर्स। 7.7 या 7.8 के आसपास दिख रहा है। ऑल डन? ओके, एनीबडी नीड्स टाइम? ओके, सो अब इसके एंड में और क्या पूछ रहे हैं? व्हाट आर दे आस्किंग? कैलकुलेट द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो एंड ड्यूरेशन करके भी कुछ लिख के दिया रहेगा आपको। देखो चेक करो टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में क्या पूछा है? कैलकुलेट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेशन भी पूछा है ना। सो दैट इज डन बेसिकली। ओके, मूविंग ऑन। अभी कुछ नया चालू हो रहा है, देखो। दे आर सेइंग व्हाट इज अ सुटेबल एक्शन टू चर्न आउट इन द फॉलोइंग सिनेरियो। इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू लोअर बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। अभी थोड़ा इसको लॉजिकली समझो। आपको गॉड ने आके बोला कि द YTM इज गोइंग टू फॉल, फॉर एग्जाम्पल। सो YTM इज गोइंग टू फॉल, कैन आई से योर पोर्टफोलियो वैल्यू विल इंक्रीज? इट इज गुड साइन। नाउ इन सच अ प्रेडिक्शन you would be wanting higher volatility in the portfolio or lower volatility in the portfolio if someone tells you YTM is going to drop. सोच के बोलो, आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा चाहिए कि वॉलेटिलिटी कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है? बिकॉज देन ज्यादा बढ़ेगा ऊपर। एवरीबडी क्लियर ना? सो गॉड ने आपको बोला कि देखो YTM गिरने वाला है, तो गॉड को बोलते हैं अरे आई प्रे दैट गिव मी हायर वॉलेटिलिटी इन द पोर्टफोलियो। गॉड बोलेगा वो भी मैं करूं तो तुम क्यों है? करेक्ट? Oh sorry, we will do it. How can we do? Can I say to increase volatility in the portfolio, do you realize I need more of GOI 2032? कुछ समझ में आ रहा है? I need more of GOI 2032 जिसका कहना से वजन ज्यादा है। कुछ समझ में आ रहा है? So then what is ICAI telling you? वो लोगों ने क्या दिया मालूम? Action to churn out is sell 2006 and invest the proceeds in 2032. कुछ समझ में आया? ऐसा करने से ओवरऑल अमाउंट आपका उतना ही रहेगा, लेकिन वेट्स के शिफ्टिंग के वजह से डू यू रियलाइज आपका ओवरऑल वेट ऑफ पोर्टफोलियो, अपना ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यू आर नाउ शिफ्टिंग लिटिल पोर्शन फ्रॉम अ लो ड्यूरेशन टू अ हाई ड्यूरेशन। वन क्वेश्चन कुड कम, सर सबका सब बेच डालते हैं और बरोबर है ना, और GOI 32 में डालते हैं, सीधा पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन ही 13 साल हो जाएगा। बरोबर है? वो भी बरोबर है, लेकिन क्या आपको सच में गॉड ने बोला है क्या कि YTM गिरने वाला है? नहीं, यू आर एक्सपेक्टिंग ना। हेलो, इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू लोअर। हाँ, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है और आपने सब डाल दिया 32 में और आपका एक्सपेक्टेशंस का पोपट हो गया, तो विच इज द केस ये एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। तो क्या करोगे? तो तुमको समझ में आ रहा है, अगर वो बढ़ गया तो कहना से आपका बहुत हैवी फॉल हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू। एवरीबडी क्लियर ना? सो वी आर नॉट टेकिंग पूरा मैसिव रिस्क ऐसा,
जस्ट शिफ्टिंग लोएस्ट से हाईएस्ट, बीच वाले रहने देते हैं हम लोग, नहीं हाथ नहीं लगाना उसको. ये कुछ समझ में आ रहा है? एंड कैन आई से पॉइंट नंबर बी में क्या करोगे बोलो? पॉइंट नंबर बी में उल्टा डायरेक्शन. कैन आई से अरे इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप, सो कैन आई से माय बॉन्ड पोर्टफोलियो विल गो डाउन. I want less volatility. So then let us shift from a high duration 32 to a low duration 2006. कुछ समझा? That is the answer to this question. Everybody clear? Now the point is that okay, पढ़ो इसको, ये नोट पढ़ो. अच्छा 2009 की जगह पे 2006. ओके, हर क्वेश्चन में कुछ हुआ है. ठीक है, कोई नहीं. 2006 है वो पीछे वाला. डन. अभी है ना. सो इफ इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू लोअर by 25 basis points, we would want to increase the duration of the portfolio. We can do so by selling off low duration bond GOI 2006 and investing the proceeds in high duration bond 2032. इसके बीच में जो तो एक ऐसा लाइन भी लिख सकते हैं, if interest rates are expected to lower, our bond portfolio will increase and therefore we would desire a higher volatility, and for the same we would want to increase the duration of the portfolio. दो लाइन और लिखवा दूंगा बीच में, समझ में आया? अब क्वेश्चन ऐसा उठता है, उन्होंने पूछा, देखो क्वेश्चन में व्हाट इज द, कुछ रिवाइज्ड ड्यूरेशन पूछा है क्या लास्ट में? रिवाइज्ड ड्यूरेशन. सो ऑफ कोर्स ड्यूरेशन विल रिवाइज. नाउ आई वांट यू टू गो बैक टू द टेबल. चलो मैं भी दिखा देता हूं आपको यहाँ पे. ओके, कमिंग. ओके, अच्छा तो मेरे इस टेबल में भी शायद से वो इन्वेस्टमेंट वाला जो कॉलम है उसमें भी आई थिंक मेरे पास जो क्वेश्चन था उसमें 2009 से था. देखो चेक करो जरा, सब बरोबर लिखा है ना. तो फर्स्ट जो 2009 लिखा है वहां पे वो 2006 होना चाहिए. फिर सब अलग अलग है, फर्स्ट एंड सेकंड में फर्क है, बाकी सब बरोबर है. ठीक है, कोई नहीं. Everyone ready? Okay. So now, anyways, ignore it. Now come to the calculation part. Now one way of doing revised duration is कि आप पहले वो 2006 वाला बेच दो. 2006 वाला बेचोगे तो कहने से हाथ में 5.325 करोड़ आएगा. 5.325 करोड़ आएगा, उसको GOI 2032 में ऐड कर दो. कुछ समझ में आ रहा है? सो GOI 2032 में आपका वैल्यूएशन हो जाएगा 5.05 करोड़ प्लस 5.325 करोड़. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एंड देन यू डू रिकैलकुलेट. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग. बट इतना मगज पूरा टेबल कौन बनाएगा वापस? बेटर पता है क्या करने का? रिवाइज ड्यूरेशन विल बी 7.79. तो हिलने नहीं वाला है, मतलब वो हिलने वाला है लेकिन चालू वहां से होएगा. करेक्ट. 7.79 आई विल स्टार्ट. इट इज गोइंग टू चेंज ऑफ कोर्स. 7.79. अब इस 7.79 में कैन आई से ऊपर देखो 0.7 इंक्लूडेड है. वो 0.7 आया है 0.2 इंटू 3.5 ईयर्स से. तो यू नो व्हाट आई विल डू? आई विल डू 7.79 माइनस 0.2 इंटू 3.5. कुछ समझ में आ रहा है? तो वो निकल गया, प्लस वापिस आ रहा है अंदर 0.2 इज कमिंग बैक, प्लस 0.2 बट इंटू 3.5 नहीं होएगा, इंटू 13 होएगा. कुछ समझ में आ रहा है? सो इट इज 7.79 माइनस 0.2 इंटू 3.5 प्लस 0.2 इंटू 13. आई होप यू रियलाइज घूम फिर के आंसर तो वही आएगा. तुमको ये शॉर्टकट नहीं जम रहा है तो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है. शॉर्टकट समझ गया रहेगा, है ना? ओके, सो टेक योर टाइम एंड सी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर. चलो, सो नोटबुक में ना लिखो. पॉइंट क्वेश्चन 23 पॉइंट नंबर ए. इफ इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू लोअर बाय 25 basis points. Actually, I'll tell you one thing. You remember we had in childhood market value weights and book value weights. तो आप है ना ऐसा भी सोच सकते कि ये एग्जैक्टली मार्केट वैल्यूज है एंड ये उसका अभी खरीदा हुआ है, एंड हमने जो वेट्स निकाला है वो मार्केट वैल्यू वेट्स. ऐसा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मतलब समटाइम्स ना, सी वी नीड इन्वेस्टमेंट वैल्यू. नाउ इन्वेस्टमेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू वेट्स आर टेकन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट,
अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू वेट्स आज का जो वैल्यू है ना, इवन तो एक्चुअली मैंने कैश आज डाला नहीं है, लेकिन आज के वेट, आज के मार्केट वैल्यूज को ही हम हमारा इन्वेस्टमेंट मान के आगे जाते हैं, तो वो ऐसा वाला भी एजम्पशन हो सकता है ना। वो कुछ बोला नहीं है लेकिन वो लोग ने, ठीक है चलो। सो पॉइंट नंबर ए, इफ इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू लोअर बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, इफ इंटरेस्ट रेट्स आर, ये एग्जैक्टली मत लिखना, मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ वो लिखना। इफ इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू लोअर बाय 25 basis points, comma, it would result in an increase in our portfolio. It would result in an increase in our portfolio. It would result in an increase in our portfolio. Full stop. Now we would desire a higher volatility in our portfolio. Now we would desire a higher volatility in our portfolio to maximize the gains. समझ में आ रहा है? Full stop. Therefore, अब इसके सेकेंड लाइन से लिखना शुरू करो। वी वुड वांट टू लिख रहा है वो, वी वुड वांट टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो। स्टार्ट कॉपिंग एज इट इज। कैन यू ट्राई पॉइंट बी ऑन योर ओन? नोट भी खुद से लिखना शुरू करो। अच्छा एक मिनट रुको, मेरी तरफ देखो, मैंने इधर कैसे लिखा है कि मेरे को ड्यूरेशन वॉलेटिलिटी बढ़ाना पड़ेगा टू मैक्सिमाइज द गेन। इसमें ना दूसरा जो पॉइंट है ना, उसमें वाईटीएम बढ़ने वाला है, तो मेरा बॉन्ड का पोर्टफोलियो गिरेगा, तो मेरे को वॉलेटिलिटी कम करना पड़ेगा। टू मैक्सिमाइज गेन नहीं होएगा, टू मिनिमाइज द लॉस। समझ में आ रहा है? मिनिमाइज द लॉस। बाकी सब तो यू कैन कॉपी, यू कैन डू ऑन योर ओन। चलो स्टार्ट। So what have you written in point number B? If interest rates are expected to rise by 75 basis points, it would result in a decrease in our portfolio value. Now we would require a lower duration for minimizing losses. Therefore, we would want to decrease the duration of the portfolio. We can do so by selling off high duration bond GOI 2032 and investing the proceeds in low duration bond GOI 2006. Revised duration 5.9 के आसपास आ रहा है, 9999985। ओके, आज का लेक्चर समझा? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।